बात अभी की नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया था 2000 में, मतलब 24 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था सिडनी में, मैं था सिडनी के आउट्स सबर्ब्स में नारारा में मैं रहता था। और अभी घर में मूव हुआ मुझे शायद महीना ही हुआ था, तो अड़ोस पड़ोस आ गए कि चलिए शफीक साहब आप भी आ जाए हमारे साथ। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन। मैं क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं सब ने फैसला किया कि साथ में जो क्रीक गुजरती है पानी की, उसमें ज़रा गंदगी है, वहाँ की बतखें जो है मछलियों को ट्रबल हो रही है, तो वहाँ की आज हमने सोचा सफाई करेंगे। सब मिलके सफाई कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने जी अपना सारा सफाई का सामान और लॉन्ग जो बूट्स होते हैं जब पानी में जाएं आप तो आपको परेशानी ना हो, कपड़े इस तरह के कि आप चेंज कर सकें, सब तैयारी करके क्रीक पे गए हुए थे। जिसको काम करना था करे, जो थोड़ी बहुत सपोर्ट करनी थी करे। 15-20 लोग थे और शाम तक उन्होंने पूरा क्रीक साफ किया। ये नहीं कहा जी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी है। हमारा क्रीक है, हमारे घर के पास से गुजर रहा है, यहाँ बतखें हैं, नेचर है, मछलियाँ हैं, हम अपनी चीज़ें खुद साफ़ करेंगे। साथ में उन्होंने पिकनिक का सामान भी किया हुआ था, घर से भी चाय कॉफ़ी वगैरह लेकर आए हुए थे, वहीं बैठे वहीं खाया पिया। अच्छा पड़ोसी भी मिल लिए साथ में कि चलो एक अच्छा संडे का दिन गुजर गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं होता, तसव्वुर नहीं किया था। अच्छा वहाँ क्रिसमस मनाई जाती है जैसा आप जानते हैं, उसी साल फिर क्रिसमस आ गई। अच्छा हमारा जो घर था वो एंड ऑफ द स्ट्रीट पे था, बिल्कुल जाके वहाँ स्ट्रीट ख़त्म हो जाती थी। तो एंड में जो ना तकरीबन जितने घर थे वहाँ के 15-20 घर, उसमें 2-3 तो पुलिस वाले थे और फिर कुछ जजेस सेक्स वो थे, रिटायर्ड लोग थे, कुछ अलग अलग हर कुछ बिजनेस में से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन उनका एक तरीका था कि वो टेबल और कुर्सियाँ रोड पे डाल देते थे और फिर आप हर एक से कहते थे जो आपको लाना है अपने घर से वो लेकर आ जाएं, इट विल बी अ स्ट्रीट पार्टी ऑन दैट इवनिंग। तो सारे नेबर्स जनाब जो घर से लेके आना था लाते थे, वहीं बैठते थे, सब मिलके बातें करते थे और जनाब अपना खाते पीते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है कि ये जैसे हम बात करते हैं कि नेबर से ताल्लुकात, अपने पड़ोसियों के हकूक़, मुझे नज़र आया कि वहाँ पर ये सब चीज़ें थी। सफाई निस्फ ईमान है, हमारा मज़हब कहता है, वहाँ चलता है। सुबह उठते हैं, फजर के टाइम पे काम पे निकलते हैं, मेहनत करते हैं, शाम तक मेहनत करके जल्दी सो जाते हैं और बाहर का खाना कम से कम खाते हैं, घर के खाने खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो सब चीज़ें अपनाई हुई हैं जो हेल्थ के हवाले से, दिमागी सेहत के हवाले से, जिस्मानी सेहत के हवाले से और इवन स्पिरिचुअल सेहत के हवाले से, कि जब आप कनेक्टिविटी आपके नेबर से, दोस्तों से, कम्युनिटी से अच्छी होगी ना तो आप खुश रहेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मुश्किल वक्त जब आता है ना तो वो फिर आपके आगे आते हैं, वो काम करते हैं, कम से कम प्रोवाइड करते हैं आपको सपोर्ट। सेम अप्लाइज टू द गवर्नमेंट कि जब कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता है, डिसेबिलिटी पे चले जाता है तो उसको पेंशन देते हैं। पेंशन आती कहाँ से कि आप प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं तो उसका एक परसेंटेज निकलता है जो कि इन्हीं कामों के लिए होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर किसी ऐसे इंसान की जो उस वक्त काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा इसमें भी उन्होंने सिस्टम निकाला हुआ है कि जो काम नहीं कर पा रहा है फिजिकली या मेंटली, चाहे वो डिसेबिलिटी का कोई भी है, तो देखते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या है। ऐसे लोग जो मैंने देखे जो डिमेंशिया के पेशेंट थे और लोग कह देंगे यार डिमेंशिया का पेशेंट अब तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन उनको मैंने टिल पे काम करते देखा है, उनको प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन करवाई जाती है और उसके साथ एक असिस्टेंट खड़ा किया जाता है, देखेंगे वो गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि वो प्रोडक्टिव हो। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि बेसिकली हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़े हो के वॉलंटियरिंग कर रहे हैं कि भाई कोई आएगा तो उसको बताएंगे कैफेटेरिया किधर है, ओपीडी किधर है, डॉक्टर किधर मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट किस जगह पर है, फार्मेसी किस जगह पर है। फ्री में काम कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फॉर देयर डिसेबिलिटी, लेकिन उनसे काम ले भी रही है। ठीक है। और हल्का फुल्का काम जो कर सकें ताकि बिजी रहें। अब खाली दिमाग शैतान का घर होता है, मसला ये। अब हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन है, सपोज वो कह दी अब हम नहीं कुछ कर सकते इसलिए हम अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड होने का कतई ये मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं और आपको चाहिए कि कोशिश करें, इवन वॉलंटरी वर्क देखें, कोई स्किल सीखें। देखिए एक्सेस टू इंटरनेट है, हम उसको टिकटॉक और ऐसे सोशल मीडिया पे ले जाके ज़ाया करते हैं जहाँ पर हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो, लेकिन लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। जो लर्न करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, वो सीख के ही इंसान आगे निकलता है और फिर उसको क्यों अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी।
एग्जैक्टली। जॉब्स क्यों नहीं मिलेंगी अगर वो हार्ड वर्किंग होगा और लोग देखेंगे कि हाँ वो सीखना भी चाहता है, कुछ करना भी चाहता है, मेहनत करना चाहता है, जी। तो ऑप्शंस हैं। कल्चर तो